अभी दीदी ने जैसे बताया कि हमें हर चीज़ का धन्यवाद देना है। सचमुच में हमारे पास बहुत सारे देने के लिए हैं गवाहियाँ, लेकिन सबसे बड़ी गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमारे ज़िंदगी में नया दिन और नई रोशनी दी है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज का दिन और आज का ये समय नहीं देख सके और परमेश्वर के भवन में नहीं आ सके, क्योंकि हम लोग डेली देखते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं कैजुअलिटी में इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी करती हूँ। आए दिन एक्सीडेंट केस, आए दिन पुलिस केस, बहुत सारी घटनाएं होती हैं डेली की डेली, बहुत सारे आते हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने पंखों की आड़ में रखा, हम सभी को। उसके लिए हम ईश्वर को लाखों लाख हृदय से धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, पिछले हफ्ते में मेरी नाइट ड्यूटी थी, उसमें भी मुझे ईश्वर ने पूरे हफ्ते भर संभाला, सुरक्षित रखा, आने जाने में मेरी सहायता और मदद की, और बहुत सारी ड्यूटीज़ में भी संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके अभी जो मेरा ट्रांसफ़र का भी जो चल रहा है, उसमें नो ड्यूज़ का भी जो काम था, आप लोग ने देखा होगा, सुना भी होगा नाम, कमला राजा, जय रोग्य, न्यूरोलॉजी, सारे डिपार्टमेंट से, हमारा माधव डिस्पेंसरी भी है, ओपीडी, सब जगह हमें जा कर के साइन कराना था। कहीं कहीं पर हमारे इंचार्जेस भी नहीं मिले थे, लेकिन मेरे साथ बहुत लोगों ने कोऑपरेट किया। इंचार्ज नहीं होने के बावजूद भी स्टाफ लोगों ने साइन किया, उसके लिए मैं ईश्वर को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वहाँ 15 साल तक संभाला, सुरक्षित रखा, और 16 साल चल रहा है मुझे ड्यूटी करते हुए। और हम लोगों का, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे फैमिली हम लोग के साथ में एक्सीडेंट भी हुए, लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को एक बार ज़िंदगी दी हमारे जीवन में। और हमारे साथ बेटू भी रहती थी, सुबह के समय में छोड़ने ये स्टेशन जाते थे, कितने बार एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चों को, हम लोगों को संभाला। उसके लिए मैं हृदय से लाखों लाख जितना भी धन्यवाद दूं उतना ही मेरे लिए कम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा भी परमेश्वर ने हम लोगों को संभाला, इतने दूर से ईसागढ़ से आने जाने में सहायता और प्रभु मदद करता है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी हमारा ऑफिशियल वर्क बचा हुआ है थोड़ा लास्ट का, और उसके लिए भी आप लोग प्रेयर करिए ताकि वो जल्द से जल्द कार्य पूरा हो सके। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। छोटे से मैं एक वचन को पढ़ना चाहूँगी, भजन संहिता उसका 135 पहला, दूसरा और तीसरा पद को पढ़ना चाहूँगी, निकाल लीजिए। या की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवकों तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। या की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, या की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवकों तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हम परमेश्वर के यहाँ भवन में हैं, परमेश्वर के नाम की और उसके आंगनों में खड़े रहते हो। या की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा कैसा है, भला है, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि ये मनोहर है। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटे से कोरस को गा करके परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करूंगी। आप लोग को भी यदि आता है तो हमारे साथ गा सकते हैं। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया,
संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। भजन संहिता 118 में लिखा हुआ है कि क्या ही धन है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाख लता सी होगी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी आशीष पाएगा। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी ये गवाही है कि मतलब मेरी भाभी को रात को जब दर्द चालू हुए डिलीवरी के, तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जब कोई ऐसी बात होती है तो मेरा भाई इस चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन जब ऐसी कोई भी बात होती तो वो मुझे प्रार्थना के लिए उठाता है कि प्रार्थना करो। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि उसका विश्वास इतना तो है कि प्रभु पर कि दुआ करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। तो मैं अपनी एक बहुत पहले की गवाही दूंगी कि जब मेरे भाई की कहीं शादी नहीं हो रही थी और वो मतलब एकदम अंधविश्वास में हुआ मतलब पड़ा था, तो एक मतलब हाथ देखने वाली आई, क्योंकि हम लोग हिंदू फैमिली से हैं तो हिंदू धर्म में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो उसने मतलब अपना हाथ दिखाया तो वो कहने लगी कि तुम्हारी शादी 1 साल के अंदर हो जाएगी और जब हो जाए तो मुझे इतना इतना देना। तो उसने कहा ठीक है। और कई लोगों ने कई तरीके के नियम बताए कि ऐसा करना तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। शादी तो हुई लेकिन बारात लौट आई। तो इस चीज़ों से हम लोगों को बहुत दुख लगा और उन चीज़ों के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिन लोगों ने बताया था तो वो लोग कहाँ गए, उनका विश्वास कहाँ गया। तो मैंने मतलब ये देखना चाहती थी कि मतलब ये लोग इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, मैं विश्वास करती हूँ, तो इन लोगों को भी इन चीज़ों का एहसास हो कि ये चीज़ें कुछ नहीं होती। तो मैंने जब घर पे सब लोगों को बैठाला, जब बारात लौट कर आई और मैंने बैठाला तो मैंने एक ही बात बोली। मेरे रिश्तेदार काफ़ी लोग थे, मैंने सब लोगों को बैठाला, मैंने अपने मामा लोगों को बैठाला और रिश्तेदार थे, मैंने सबको बैठाल के एक बात बोली कि अगर आप लोग विश्वास करेंगे और मतलब कि तो शादी हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं मानते तो किसी के बारे में अपने मुंह से ऐसे भी शब्द मत निकालो कि मतलब वहाँ पर मतलब क्रिश्चियन हो गई हो ऐसा। मैंने अपने भाई से भी बोला, मैंने अपने पापा से भी इस वाली बात को बोला और मैंने कहा मामा बस इन लोगों से इतनी बात बोल दो कि ये लोग कुछ नहीं कहा करें और देखना इसकी शादी हो जाएगी। और फिर मैंने दुआ की, मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह 15 दिन के अंदर अगर आपकी तरफ से कोई ऐसी लड़की और रिश्ता हो, अगर जो होने वाला हो तो आप इसका रिश्ता करवाइए, वरना ऐसा कुछ मत करना कि मतलब फिर से ऐसा कुछ हो। और मैं सच बताऊं, जब मैं प्रार्थना करती थी मुझे विश्वास था 15 दिन के अंदर मेरे भाई का रिश्ता हुआ। और अचानक ही हम लोग मतलब मेरे पापा नहीं गए, मेरा भाई खुद गया और मेरे छोटी बहन के हस्बैंड गए। और मैं जैसे ही वहाँ गए वो लड़की ने अपने मुंह से हाँ बोल दिया, डायरेक्ट मेरे भाई को दिखाया और उससे पूछा गया कि क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ, तो वो बोली हाँ। तो मुझे मतलब परमेश्वर का मैंने इस वाली बात का धन्यवाद किया, लेकिन मेरा विश्वास ये था कि जब तक घर पे मतलब लड़की नहीं आ जाती परमेश्वर, और मैं दुआ ही करती रही, मेरे भाई की शादी हो गई। क्योंकि सब लोग इस वाली बात को बोलते थे कि इसकी शादी नहीं हो पाएगी, इसकी रोक लगी हुई है।
कोई 10,000 मांगता था, कोई 5,000 मांगता था और कहते थे जब तक इसका मतलब कुछ करवाओगे नहीं तो इसकी शादी नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने विश्वास किया और हम लोगों ने कहीं नहीं जाने दिया। हमने दुआ की, विश्वास किया और उसकी शादी हो गई। और जब मेरी भाभी की बीच बीच में मतलब तबीयत ख़राब हो गई, मतलब कोई ऐसा था, मैं नहीं जानती, इन चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन उनके ऊपर कोई मतलब ऐसी, मेरी बहन के ऊपर कोई ऐसी चीज़ आई और कहने लगी कि मतलब मैंने जब उसको दुआ करा, सही हुई हो गई, वो अपनी ससुराल चली गई, तो वो चीज़ फिर दोबारा मेरी मम्मी के ऊपर अटैक हुई और कहने लगी कि तुमने अपनी लड़की को क्यों भेज दिया, उसको बुलवाओ, अगर तुमने उसको नहीं बुलवाया तो मैं तुम्हारी बहू के ऊपर आ जाऊंगी। मम्मी मेरी बहुत रो रही थी, चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, लेकिन मेरा विश्वास इतना बड़ा है परमेश्वर पर कि मैं कोई भी बात हो लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। मैं अपने परमेश्वर के से दुआ करती हूँ और मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, और मैंने यीशु मसीह के नाम से उस चीज़ को डांटा और मैंने कहा मेरे घर पे दोबारा ये चीज़ नहीं आएगी। और मेरी मम्मी भी अच्छी हो गई। और फिर रात को मेरे बीच बीच में मेरी भाभी की तबीयत ख़राब होने लगी और मतलब मेरा भाई इन चीज़ों में है, तो मैंने सोचा कि ये किसी चीज़ को बुलवा ना ले किसी को भी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मुझे रात को उठाया और कहने लगा कि रीना प्रार्थना करो, और मैंने दुआ की। वो जिस दिन से मेरे घर पे आई है उस दिन से सिर्फ मैं उसके लिए प्रार्थना ही करती हूँ, और उसका भी विश्वास इतना है कि वो प्रार्थना में बैठती है और ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी हो जाती। जब मैं दुआ करती मुझे बहुत खुशी होती है इस वाली बात की। फिर जिस दिन डिलीवरी होनी थी और मुझे डर लग रहा था क्योंकि मेरी फैमिली इतनी पैसों में नहीं है, तो मुझे ये लग रहा था कि उसका ऑपरेशन ना हो, और मैं अपने परमेश्वर से यही दुआ करती कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा दिन मत लाना कि इसका ऑपरेशन हो। और मैं दुआ करती ही जा रही थी। अचानक रात को 1 बजे सारे लोग सो रहे थे, लेकिन मेरे भाई ने सिर्फ मुझे ही उठाया कि देखो मतलब भाभी को दर्द हो रहा है। और मैं अकेली घर पे, सब लोग सो रहे थे, मैं उसके पास बैठी हुई थी और मैं उसके लिए दुआ ही कर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मतलब अचानक इतनी रात को कहीं हॉस्पिटल लेके नहीं जाना पाए, लेकिन मैं मन में एक ही बात बोली थी कि प्रभु यीशु मसीह ऑपरेशन मत होने देना इसका। और मैं दुआ करते करते जब वो मतलब दर्द चालू हुए तो सारे लोग घर के उठ गए। फिर मेरा भाई कहने लगा कि हॉस्पिटल लेके जाए। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा हॉस्पिटल मत लेके जाओ, और मैंने कहा उनको दीदी को बुला के लाओ, वो जैसा बोलती हैं। और मैं दुआ करती रही उसके लिए, अकेले उसके पास में बैठी हुई थी। फिर जब वो दीदी आई तो मैं उठ के दूसरे कमरे में चली गई। फिर उनने, दीदी के मन में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे रीना तुम बैठो। तो मैंने कहा नहीं दीदी, मैं किसी का दर्द नहीं देख सकती, क्योंकि मुझे अंदर से पता नहीं घबराहट सी होने लगती है और मैं नहीं देख सकती। तो कहने लगे कोई बात नहीं, तुम उधर मुँह करके बैठ जाओ। और जब वो मतलब दर्द उसको चालू, मैंने सच बताऊँ मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन मैंने उसके सर के ऊपर पीठ करके बैठ के उसके सर के ऊपर हाथ रखा और मैंने दुआ की कि प्रभु यीशु मसीह इन्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो और इन्हें दर्द ना हो, क्योंकि मुझे पता नहीं कैसा लग रहा। मैंने बस आंख बंद करके उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना ही की और परमेश्वर ने उसे घर में ही डिलीवरी उसकी हो गई। मैंने आंख खोला, मुझे इस वाली बात का विश्वास नहीं हो रहा कि नॉर्मल डिलीवरी घर पर ही हो गई। और मैं सच बताऊँ, परमेश्वर ने उसे बेटे के साथ ब्लेस किया। मैं अपने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी मम्मी को, मेरी बहनों को, यहाँ तक कि सारे लोग इंतजाम करे हुए बैठे थे कि हॉस्पिटल जाना है, और मेरे सब लोगों को ये पता नहीं चला कि बेटा हो गया। जब मुझे खुद इस वाली बात का एहसास नहीं, जब उन्होंने कहा कि थाली बजाओ, पता नहीं क्या रस्म होती है, मैंने कहा दीदी क्या हुआ, कह रहे बेटा हो गया। मैंने कहा मुझे पता नहीं चला, और चिल्लाई नहीं है, रोई भी नहीं है, और इससे कुछ हुआ भी नहीं, बेटा हो गया। तो मैं सच बताऊँ, मुझे इस वाली बात मम्मी को मैंने बताया, सब लोगों को बताया, दूसरे कमरे में जाके कहने लगी झूठ तो नहीं बोल रही। हमने कहा नहीं। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मेरे भाई ने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया था कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा इतनी रात को। मैंने फ़ोन करके बताया कि बेटा हुआ है। कहने लगा मजाक तो नहीं कर रही हो? हमने कहा नहीं। हमने कहा मजाक क्यों करेंगे? कहने लगे, फिर उसने दोबारा फ़ोन किया, कहने लगे सही बताओ। हमने कहा हाँ बेटा हुआ है। तो मतलब इस चीज़ को परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया कि मतलब बगल में भी किसी को पता नहीं चल पाया, और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के साथ उसे इतनी ताकत दी कि उसको भी एहसास नहीं हुआ, और परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस किया। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे भाई की शादी के लिए रोक लगाई हुई थी,
और कहीं भी दिखाता था वो तो कहते थे 10,000 दो, 5,000 दो, और मतलब कि नहीं तो इसकी शादी नहीं हो पाएगी, इसकी रोक लगी हुई है। लेकिन मुझे अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास था कि जो यीशु मसीह कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। और उन लोगों को, सारे लोगों का जब सुबह सब लोगों को पता चला तो उनका मुंह एकदम धुआं हो गया, और मेरे घर में ऐसी भीड़ लगती चली गई कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी घर पर कैसे हो गई, क्योंकि आज के ज़माने में सब लोग हॉस्पिटल जाते और ये बातें मतलब एकदम अचंभे वाली होती हैं। सब लोग, मेरे घर में भीड़ लगती हुई चली गई कि ये मतलब कैसे हो गया, और सब लोग पूछने लगे कि वहाँ लेके नहीं गए, वहाँ लेके, हमने कहा नहीं। तो फिर कल रात, परसों रात की बात है, उसकी बेटी की अचानक तबीयत खराब हुई और उसने मतलब नाक से ऐसे दूध फेंक दिया, उसका चेहरा पूरा काला और भड़बड़ा गया वो एकदम से, और मैं घबराई। मेरे भाई ने फिर मुझे उठाया, कहने लगे रीना और देखो क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने उठा, मैंने उसको गोद में लिया और मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगी। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह तूने इसे दिया है और तू इसको संभाल। और मैं सच बताऊं, मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगी। वो इतना घबरा रहा था, इतना रो रहा था कि मैं क्या बताऊं, मुझे भी डर लगा। जब मैंने उसके लिए दुआ की तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गोद से मेरी उठाकर नीचे फेंक दिया, लेकिन मेरी मम्मी ने उसे ऐसा पकड़ा, मैंने पकड़ा, फिर मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। कहने लगे इसको हॉस्पिटल लेके चले, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा परमेश्वर सब अच्छा करेगा। मैं 2 बजे तक वहीं बैठकर उसके लिए प्रार्थना करती रही और परमेश्वर ने सुबह उसे बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। मैं अपने परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करूं, क्योंकि इतने सालों के बाद मेरे घर में ये खुशी आई है, और मैं अपने परमेश्वर की जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। मैं एक छोटे से कोरस को बस एक लाइन गाना चाहती हूँ भैया। गाओ गाओ। मुझको मसीह जब से मिला, मुझको मसीह जब से मिला, पाया मैंने चाहा था जो, ऐसी खुशी मुझको मिली, ऐसी खुशी मुझको मिली। कोई ख्वाहिश न बाकी रही, कोई ख्वाहिश न बाकी रही, जीवन को मेरे तूने सवारा, पापों से मुझको मेरे उभारा, जीवन को मेरे तूने सवारा, पापों से मुझको मेरे उभारा, तूने सुनी हर इल्तिजा, तूने सुनी हर इल्तिजा, पाया मैंने चाहा था जो, पाया मैंने चाहा था जो। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन Praise the संहिता Lord. 75 उसकी पहली आयत में लिखा है कि हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरा नाम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज जब मेरी भैया से बात हुई कि मुझे आज यहाँ पर आना है, तो मेरे अचानक पेट में इतना ज़्यादा दर्द उठ गया और कि मैं लेट गई, मैं उठ भी नहीं पा रही थी। और मैंने सच बताऊँ तो सुबह से खाना भी नहीं खाया, और मैं अचानक ही सोच रही थी कि परमेश्वर, और मैंने वहाँ जाने के लिए बोला, लेकिन इतना ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा कि मतलब मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं टैबलेट ले लूँ, एक दवाई मंगवा लूँ स्टोर से और खा लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। तो मैं परमेश्वर को मन में याद करती जा रही, लेकिन स्टोर बंद थी तो मैंने टैबलेट भी नहीं खाई, और मेरे पेट में इतना दर्द था और बस मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि मैं आज यहाँ कैसे जाऊँ। मैंने भैया से बोल दिया, लेकिन हमारा परमेश्वर सचमुच महान है और प्रकट हुआ है। तो यहाँ आने से पहले ही सच बताऊँ, 1 घंटे पहले ही मेरे पेट का दर्द अचानक एकदम से गायब हो गया, और मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं जब भी कुछ भी सोचती हूँ वो मेरे लिए पूरा होता है।
मैं अपने परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाऊंगी। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज़ द लॉर्ड।